Welcome students. Welcome to the lecture number 12 of chapter that is conditional and looping constructs. पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स करे थे, ठीक है, कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैटर्न्स करे थे और लास्ट में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए। तो चलिए आज मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आप उसको अपने लिखे हुए कोड से कंपेयर कर लीजिए और अगर आपका सपोज मान लीजिए कोड नहीं बना तो आप देख सकते हैं कि भाई किस कारण से नहीं बना, ठीक है। सो पहला पैटर्न जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है 1 2 1 2 3 2 1 2 3, ये वाला पैटर्न है, ठीक है जी। तो मैं अपना पाइथन का एडिटर ओपन कर लेता हूँ। सो पाइथन ओपन होने वाला है मेरा, ठीक है, ये लीजिए ओपन हो गया और मैं ज़रा यहाँ पे नई फाइल भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मुझे अपनी इस नई फाइल को अपने इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली देखना है कि भैया किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं अपने प्रोग्रामिंग विंडो का साइज़ भी छोटा कर देता हूँ। सो ये पैटर्न मुझे बनाना है। एज यू ऑल नो कि भैया एक ट्राइंगल पैटर्न है ये, ठीक है। सो इसके लिए सिंपल पहले मैं जो कोड है ट्राइंगल वाला बनाने का उसको बना देता हूँ एज इट इज़। सो n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, ठीक है जी। और अब जैसे पता ही आपको ये वाला ट्राइंगल है तो उसके लिए जो हमारा कोड चलता था वो ऐसे चलता था, फॉर a इन रेंज 1,n+1, ठीक है जी। और इसके अंदर एक सब लूप लगाते थे हम लोग स्पेस के लिए, तो फॉर वो चलता था फॉर b इन रेंज 1, उसको हम n-a तक चलाते थे, तो बाकी यहाँ पे +1 कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ स्पेस को और बाकी एंड ऑप्शन में भर दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड का ऑप्शन आपको पता ही है /n होता है तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं, जैसे फॉर c इन रेंज, ठीक है, 1, 2 इंटू a-1 और +1, ठीक है जी। ये कोड चलेगा और इसके अंदर हम लोग डेटा प्रिंट करने का काम करते हैं। और अब इस वाले लूप के ख़त्म होने के बाद जब ये सी वाला लूप ख़त्म हो जाता तो एक सिंपल हम प्रिंट लिख देते ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये सोचना है कि सी वाले लूप के अंदर अगर हम ऐसा क्या डेटा प्रिंट करें कि इस तरह से नंबर्स प्रिंट हो। अच्छा, आप देखिए कि जो फर्स्ट लाइन होती है उसके लिए ए की वैल्यू मेरे पास, अगर सपोज मान लो मैं तो एक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट लाइन है, जैसे ये मेरी जो फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट लाइन है उस लाइन के लिए मेरे ए वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सेकंड वाले के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी, वो है 2, ठीक है। थर्ड वेरिएबल के लिए ए की वैल्यू, थर्ड लाइन के लिए ए की वैल्यू 3 है और फोर्थ लाइन के लिए ए की वैल्यू 4 है। अच्छा, अब एक चीज़ दिखना है यहाँ पे, ये कुछ नंबर पहले डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि पहले ये नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद वे नंबर इंक्रीज़ होने लग गए, ठीक है। पिछली बार हमने देखा था कि जैसे सपोज़ मान लो जिस समय ए की वैल्यू 4 होगी तो हमारी, जैसे सपोज़ इस लाइन के लिए मैं सी की वैल्यूज़ प्लॉट कर लेता हूँ, तो सी की वैल्यू एक बार 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, देन 5, 6 एंड 7, ये डिफरेंट सी की वैल्यूज़ होंगी। और आप देख सकते हैं कि जब तक आपकी सी की जो वैल्यू है वो ए से छोटी है तब तक ये डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे सपोज मान लीजिए सी की वैल्यू 1 है, वो 4 से छोटी है तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने करा था उस समय कि भाई जब तक यहाँ पे सी की वैल्यू ए से छोटी है तब तक हम डिक्रीज़ करेंगे और जैसे उसके बड़ी हो जाएगी हम उसको इंक्रीज़ करने लगेंगे। और इसके लिए हम एक दूसरा सेपरेट वेरिएबल्स भी लेंगे, ठीक है। सो मैंने बताया था कि हम जैसे हम लोग एक एक्स नाम का वेरिएबल लेते थे, तो मैंने एक्स लिया,
पहले हमने इसी तरह का एक मिलता जुलता कोड भी करा था, उसमें x को हम 1 से स्टार्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे देखो जिस समय a की वैल्यू 1 है तो ये पहला नंबर 1 से स्टार्ट है, जिस लाइन के लिए a की वैल्यू 2 है तो वहाँ से 2 से स्टार्ट है, जब a की वैल्यू 3 है तो लाइन में नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, जब a की वैल्यू 4 है तो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रहते थे इसको a की 1 के बजाय मैं x को a से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अंदर आते ही सपोज इस फॉर लूप के अंदर आते ही सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि भाई प्रिंट जो भी x की वैल्यू है पहले उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद x की वैल्यू को चेंज करना है, तो वो आपको पता है, ये लॉजिक हमने पिछली बार भी करा था कि c इज़ लेस देन a है, तो जब तक c की वैल्यू लेस देन a है तब तक मैं क्या करता रहूँगा, x को डिक्रीज़ करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है ना नंबर, तो मैं x इज इक्वल टू x माइनस 1 कर दूँगा। और जैसे ही c की वैल्यू a के बराबर या उससे बड़ी होने लग जाएगी, यानी एल्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर देंगे, ठीक है जी। सो ये कोड हम C के अंदर लिख देंगे। सो जस्ट इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है इसी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो F5 सेव करने के लिए पूछेगा, सो मैं इसको नाम दे देता हूँ सपोज P8, प्रोग्राम 8 के नाम से सेव कर दिया। नो अब देखो नंबर ऑफ लाइंस मांग रहा है, मैंने 7 दे दी, तो देखो बिल्कुल वैसे ही आ गया ना, 1 2 1 2 3 2 1 2 4, बिल्कुल वैसे पैटर्न आ गया आपके सामने, ठीक है जी। सो ये कोड जो है, इस कोड से हमारे पास जो हमने कोड लिखा हुआ है, इस कोड से एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। सो आप ये जो कोडिंग मैंने लिखी है, इस कोडिंग को आप अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट कोड हो गया जो हमने डिस्कस किया था। नाउ उसके बाद नेक्स्ट कोड पे आते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे एक स्टार आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 स्टार हैं, बीच में सेंटर में एक अंडरस्कोर है। अगर एक चीज़ ध्यान से देखो तो एक तरह से इस लाइन में 3 चीज़ें प्रिंट हो रही है ना, एक स्टार, एक अंडरस्कोर, एक स्टार। यहाँ पे भी स्टार अंडरस्कोर स्टार अंडरस्कोर स्टार। अब देखो वही सेम टू सेम लॉजिक सोचना है कि भैया ए की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस वाली लाइन में ए की वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ए की वैल्यू 1 है, सेकंड में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब मैंने आपको बोला था जब सेम डेटा प्रिंट हो रहा हो तो ए को लेकर लॉजिक बनाओ, बट यहाँ पे डेटा सेम नहीं है क्योंकि स्टार भी है और अंडरस्कोर भी आ रहा है। सो अब सी की वैल्यूज़ प्लॉट कर लो, तो देखो सी को जब मैं प्लॉट करूँगा तो एक बार सी को 1 वैल्यू मिलेगी, फिर 2, फिर 3, फिर ये अंडरस्कोर पे 4, फिर 5, फिर अंडरस्कोर पे 6 और फिर लास्ट में 7। अब एक चीज़ देखो कि अंडरस्कोर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो अंडरस्कोर आ रहा है 2 पे, एक आ रहा है 4 पे और एक आ रहा है 6 पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये है कि जिस समय सी की वैल्यू इवन है तो अंडरस्कोर प्रिंट करने हैं, जिस समय ऑड है तो स्टार प्रिंट करने हैं, बस। सो सारा पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से है जैसा कि हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम बेसिकली इस वाले कोड, जो दूसरा कोड दे रखा है, हम उस दूसरे कोड को कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले जाता हूँ विंडो को, यस। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, सिंपल। अब इस कोड के अंदर ये हमें अलग से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, और ये भी हटा देता हूँ। बस इसमें क्या करना है, इफ़ अगर सी मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये इवन वैल्यू है तो आपने उसमें क्या करना है, आपने उसमें अंडरस्कोर प्रिंट कराना, तो प्रिंट यहाँ आ जाएगा अंडरस्कोर कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो ऑड के केस में आपने क्या प्रिंट करना है, आपने प्रिंट कर देना है यहाँ पे स्टार कॉमा एंड इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है जी। सो अब हमने अपने उस कोड में ये चेंजेस कर दिए हैं। लेट्स सी कि अब ये जो चेंजेस कर दिए हैं उससे हमें ये वाला पैटर्न जो यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास, ये वाला पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो F5 दबाया इसको, नंबर ऑफ लाइंस मान लो मैंने 7 दे दी, तो आप देखिए बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट पैटर्न मेरे सामने आ गया, ठीक है। जैसे वो ये बीच में अंडरस्कोर भी आ रहा है, बिल्कुल वही पैटर्न मेरे सामने आ गया, ठीक है जी। सो ये जो मेरा कोड है, ये कोड मेरे लिए ये वाला पैटर्न प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रिंट करने के बाद ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी होगा। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये है, ठीक है। अब ज़रा इस क्वेश्चन के लिए हमें प्रॉपर थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा कि किस वे में हमने काम करना है, किस तरह से करना है। तो मैं अपना MS पेंट खोल देता हूँ, ठीक है जी।
क्योंकि अब हमें उस का पूरा लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। तो अब एक, क्योंकि अभी तक ये एक नया पैटर्न आ गया ना हमारे सामने, एक नया शेप आ गई, तो ऑब्वियसली नई शेप आई है तो ऑब्वियसली हमें टेबल बना के काम करना पड़ेगा। सो मैं ज़रा एक बार इसको वापस ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है जी, सो दैट हम क्विकली यहाँ पे काम कर सकें। सो 1 2 3, थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ स्टार्स का, ताकि थोड़े बिग साइज़ में थोड़े नज़र आ जाएंगे ठीक से हमें। सो साइज़ 24 कर देता हूँ इनका, 3 4 5 6 7। थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रा इसको बनाने में। 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 स्टार्ट। तो चलिए जो पैटर्न था हमारा वो यहाँ पे बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब ज़रा हम टेबल इसका ड्रॉ कर लेते हैं, जो टेबल हमें चाहिए इसको समझने के लिए। सो ये यहाँ पे मैं अपना ये टेबल बना दूँगा, ठीक है जी। अच्छा, अब एक लाइन इसमें होगी हमारे लिए रोज़ के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम रोज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, रो के बाद यहाँ पे स्पेस आ रहे हैं, तो एक कॉलम हमारा स्पेस के लिए होगा और स्पेस के बाद यहाँ पे स्टार्स आ रहे हैं, ठीक है जी। सो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे प्लॉट करनी है। फर्स्ट वन, पहला तो हमारा वही है, दैट इज़ रोज़ है, ठीक है कि भैया रोज़ के हिसाब से। देन रो के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे स्पेस, ठीक है, और स्पेस के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे स्टार्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब इसको फटाफट सॉर्ट आउट करते हैं। देखो, पहले ए की वैल्यू 1, यानी फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्पेस तो हमारे 3 होंगे। अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे तो एक स्पेस इस स्टार के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। सो 3 स्पेस हैं, और 3 स्पेस के बाद वी आर गेटिंग ओनली 1 स्टार, ठीक है। नाउ उसके बाद ए की वैल्यू हो गई हमारी 2। सो उस केस में नंबर ऑफ स्पेस हमारे 2 हैं और स्टार हमारे पास यहाँ पे 3 आ चुके हैं, ठीक है। देन ए इज इक्वल टू 3। इन दैट केस हमारे पास एक स्पेस है, क्योंकि अगर मैं तीसरी लाइन की बात करूँ यहाँ सिर्फ एक ही स्पेस आ रहा है, और नंबर ऑफ स्टार्स हमारे अब हो गए 5। और जब ए की वैल्यू 4 है, इन दैट केस 0 स्पेस है, क्योंकि अभी मैं इस ट्राइंगल, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 0 स्पेस और नंबर ऑफ स्टार्स 7 है। आफ्टर ए की वैल्यू 5 हो गई, तो अब यहाँ पे अगेन वापस एक स्पेस है। अब देखो इसमें इस वाली लाइन में देखोगे तो एक स्पेस यहाँ आ रहा है और बाकी फिर 5 स्टार आ गए। देन ए इज इक्वल टू 6, तो उस केस में हमारे पास 3 स्पेस हैं, सॉरी 2 स्पेस हैं और 3 स्टार हैं। देन लास्ट ए इज इक्वल टू 7, इन दैट केस हमारे पास 3 स्पेस हैं और 1 स्टार, ठीक है। तो चलिए टेबल हमारा पूरा ड्रॉ हो गया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि भैया इस टेबल को किस वे में हम लोग चलाएं। अच्छा, अब याद है ये जैसे 3 2 1 0 आ रहा है, ये हम लोगों ने पहले भी करे हैं, तो उसमें हम लोग जैसे हमारे पास n लेते थे, जैसे मान लो n हमारे पास 4 होता था, तो हम लूप को n-a तक चला देते थे, ऐसा कुछ करते थे ना हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अब चक्कर क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम इज़ दैट कि यार यहाँ तो 7 नंबर ऑफ लाइन्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यू विल सी कि भाई एक ये वाला पॉइंट है, दैट इज़ ए इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन है। इस लाइन के बाद जो है ना चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर लाइन तक तो एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है, यानी 1 3 5 7 सब चल रहा है, लेकिन उसके बाद से ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देखो 3 2 1 0 है, फिर उसके बाद से, यानी कि हाफ वे में आने के बाद फिर चेंज हो रहा है। तो देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसका पहले जो मेरे पास नंबर ऑफ लाइन्स हैं n, उसका हाफ निकालो। सो एक मैं n1 ले लेता हूँ। अच्छा, अब जैसे ये नंबर ऑफ लाइन्स मेरे पास कितनी है, जैसे अगर मैं इस केस में देखूँ तो नंबर ऑफ लाइन्स मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। सो मैं इसका मिड निकालता हूँ तो n+1/2।
क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑड है ना मेरे पास, तो इसलिए n+1/2 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अगर सपोज जैसे 7 है तो 7 प्लस ये हो जाएगा अपना 7+1/2, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4। सो n1 आ गया मेरे पास 4, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ फर्स्ट लाइन में 4-1 तक का काम चले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेकेंड लाइन में 4-2 हो जाए, फिर थर्ड लाइन में अगर ये 4-3 हो जाएगी तो देखो ये 1 हो जाएगा अपने आप ही, और फिफ्थ लाइन में अगर 4-4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद अगर वापस दोबारा यहाँ पे 4-3 हो गया तो क्या होगा 1, फिर यहाँ पे अगर 4-2 हो गया तो क्या हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद अगर 4-1 हुआ तो ये वापस 3 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो पहला टर्म तो 4 है, अब दूसरा टर्म पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर उसके बाद घट रहा है। तो अब देखो, अब मेरे पास ए बी सी तीनों जो लूप के वेरिएबल होंगे उनको तो मैं नहीं छेड़ लगा सकता ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियसली मुझे एक अलग से ही वेरिएबल लेना पड़ेगा इस काम के लिए। तो ये लूप मैं चला लेता हूँ 1 से लेकर, अब मैंने मिड निकाल लिया n1 के अंदर, तो n1 - x, एक x नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें उस वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज करना है, फिर उसके बाद हमें डिक्रीज करना है। वो पर्टिकुलर पॉइंट बेसिकली क्या है, जब a की वैल्यू 4 है, 4 के बाद से फिर चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे n1 भी हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। सो मैं अगर ऐसा कहूँ कि भैया जब तक तुम्हारे a की वैल्यू लेस देन है n1 से, ठीक है जी, तब तो तुम क्या करते रहो, तब तक तो तुम इंक्रीज करते रहो, लेकिन जैसे हमारी a की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगी n1 से, तब उसके बाद क्या करने लग जाओ, डिक्रीज करो। तो यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है x को, और यहाँ पे हम डिक्रीज करने लग जाएंगे x को, ठीक है जी। जैसे मैंने x लिया ना, तो देखो जब तक a की वैल्यू अपना ये n1 से छोटी रहेगी तब तक ये इंक्रीज, तब अगली वैल्यू इंक्रीज होके आ रही है। जब a की वैल्यू 2 है, 4 से छोटी है तो इंक्रीज, a की वैल्यू 3 है, 4 से छोटी है तो इंक्रीज, a की वैल्यू 4 है, 4 के बराबर हो गई ना तो डिक्रीज, ठीक है। यानी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो डिक्रीज करके आ रही है, ठीक है। अब स्टार्स के लिए, अब यार 1 3 5 7 ये तो वही था हमारा 1 2, हम तो उसको ऐसे चलाते थे 2 × a-1, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना 2 × a-1। लेकिन उस समय क्या था, जो a था हमारा वो 1 2 3 4 नॉर्मल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे a नहीं लेंगे। अब मुझे कुछ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो बेसिकली इन नंबर्स को मेरे लिए प्रिंट कर दे। अगर मैं यहाँ पे देखो x ले लेता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन के लिए x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये x ही ले रहा हूँ तो यहाँ पे x 1 है ना, तो 2 × 1 - 1 हो जाएगा कितना, 1, तो ये एक बार चलेगा। अगली लाइन में x की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 - 1 दैट इज़ 3 हो जाएगा। फिर देखो अगली इस लाइन में x की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 - 1 दैट इज़ 5 हो जाएगा, ठीक है। और आप एक चीज़ देखो, जैसे इसी तरह से जैसे x की वैल्यू 4 है तो ये 7 होगा, उसके बाद x की वैल्यू अपने आप ही 3 हो रही है, तो ऑब्वियसली ये फिर वही, जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारे पास, देखो जब x की वैल्यू 4 है तो 2 × 4 - 1 दैट इज़ 7 आ गया। उसके बाद जब देखो नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू 3 हो गई है तो अपने आप ही 2 × 3 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5, तो अपने आप ही 5 स्टार्स आने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा लॉजिक बन गया। अब ज़रा इसके अकॉर्डिंगली हम अपने कोड में चेंजेस कर देते हैं। सो ये हमारा कोड है, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो हम पैटर्न चाह रहे हैं क्या वो हमारे चेंजेस से बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो अपना मेन लूप तो 1 से लेकर n+1 तक चलेगा। अच्छा, एक काम हमें यहाँ पे करना है, पहले n1 भी निकालना है, तो n1 हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ n+1/2, ठीक है। सो अच्छा, अभी सिंगल स्लैश अगर लगाऊंगा तो आपको पता है कि डेसिमल में डेटा आ जाएगा, जबकि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं फ्लोर डिवीजन वाला लगाऊंगा, ठीक है। तो ये n1 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब सब लूप जो चलाना है वो n1 - x चलाना है, तो इस अच्छा और एक x भी लेकर चलना पड़ेगा हमें। सो एक x वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको 1 कर देता हूँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जहाँ भी x यूज़ करेंगे वहाँ उसकी 1 वैल्यू यूज़ करेंगे, तो x को 1 कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा लूप जो है वो हो जाएगा n1 - x, ठीक है, क्योंकि स्पेस वाला n1 - x चलना है तो n1 - x, और बाकी +1 तो इसलिए चलाते हैं क्योंकि उससे कम तक चलता है वो।
ठीक है। उसके बाद जो सी वाला लूप है हमारा, यहाँ पे ए हट गया, एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, इस वाले लूप के अंदर क्या होना है, इस वाले लूप के अंदर सिर्फ स्टार प्रिंट होने, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अपनी ये प्रिंट स्टार वाली लाइन भी हमने यहाँ पे फिट कर दी। अच्छा, अब देखो जब ये वाला फॉर लूप भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक लाइन में स्पेस भी हो गए, फिर एक लाइन में स्टार भी हो गए, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू चेंज करनी है सो दैट अगली बार एक्स की डिफरेंट वैल्यू यूज हो आगे। सो देखो एक्स की वैल्यू चेंज करने के लिए मैंने ये लॉजिक लगाया है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे फिट करते हैं कि इफ़ ए इज़ लेस देन n1 कोलन, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बढ़ेगा, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 कर दो, ठीक है। सो अब हमने बिल्कुल वो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमने कोड बना लिया है, टेबल के अकॉर्डिंगली बना लिया हमने कोड, एंड लेट्स चेक इट कि अगर उसको हम रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो वही F5 दबा के मैं इसको रन कर रहा हूँ। सो अगेन वो मुझसे नंबर ऑफ़ लाइंस मांग रहा है, सपोज आई हैव गिवन 7 नंबर ऑफ़ लाइंस, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने इस तरह से ट्रायंगल आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब माइंड में आया कि यार अगर हमने ऑड नंबर दे रहे हैं तो ठीक है, बट सपोज अगर हमने कोई इवन नंबर दे दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे आउट इन स्पाइट ऑफ दिस 7 अगर मैं 8 दे दूं तो क्या होगा। तो मैं इसको एक बार और रन करता हूँ, इस बार नंबर ऑफ लाइंस मैंने 8 दे दी, तो देखो ट्रायंगल है, आप देखो ध्यान से यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 ही लाइनें दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप देखो जैसे हमारे पास ये 7 है, ठीक है, तो 7 प्लस 1/2 कितना होगा हमारा, 7 प्लस 1 दैट इज़ 8, 8/2 इज़ 4, और अगर 8 है तो क्या होगा, 8 प्लस 1 दैट इज़ 9, 9/2 इज़ 4.5, लेकिन जब हम फ्लोर डिवीजन चल रहे हैं तो 0.5 के बाद का डेटा तो हटा देगा ना, तो वो n1 कितना लेके चल रहा है, वो दोनों केसेस में n1 आ रहा है 4 ही उसके सामने, सो इसलिए ये सेम पैटर्न प्रिंट करेगा। तो यानी कि आप वैसे आपको कायदे से इसमें ऑड नंबर ही दो, अगर आप इवन नंबर भी दोगे तो कोई बात नहीं, वो उससे पहले वाला जो ऑड नंबर है उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रायंगल बनेगा वही सेम टू सेम ट्रायंगल ही दे देगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो ऑड होगा ना तो उसमें बीच में एक लाइन पूरी आ जाएगी, ये देखो ये लाइन पूरी आ गई, और ऊपर फिर 3 लाइनें ऊपर 3 लाइनें नीचे, तो ये डिवीजन प्रॉपर हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और इस ट्रायंगल के लिए डिवीजन प्रॉपर चाहिए, तो इसलिए ऑड नंबर ऑफ लाइंस के लिए चलाएंगे तो बेस्ट रहेगा। बाकी आप इवन भी अगर लिख दोगे तो कोई नहीं, वो जो उससे पहला जो ऑड नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा वो, ठीक है। सो ये हमारा कोड था जिस कोड से हमने बेसिकली इस ट्रायंगल को बना लिया। मैक्सिमम लोग इस ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले वो स्ट्रेट ट्रायंगल का कोड लिख देते हैं, फिर उसके बाद उल्टे ट्रायंगल का कोड लिख देते हैं, जो कि काफ़ी लेंदी कोड हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर आप टेबल बना के प्रॉपरली अगर उसको चलाओगे करोगे तो यू विल फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपने टेबल बना के, कोई भी डिफरेंट इमेज अगर आपके सामने आ जाती है तो टेबल बना के आप काम कीजिए, राइट। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।